चाहे तो कभी पूरी तस्वीर ही बदल देता है। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि देश की बदलती राजनीतिक धड़कन का इशारा कर रहे हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद सामने आए इन अनुमानों ने सत्ता के समीकरणों को नया रंग दे दिया है। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और विस्तार दोनों बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए केरल में उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन सकती है। 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त के संकेत सिर्फ जीत की ओर इशारा नहीं करते हैं, बल्कि ये बताते हैं कि पार्टी का संगठन और रणनीति जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से काम कर रहा है। खास बात यह कि जिन इलाकों को कभी बीजेपी के लिए कठिन माना जाता था, वहां पर अब सरकार बन सकती है। बात पश्चिम बंगाल की। 2014 से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज सबसे मजबूत दावेदार है और ज्यादातर एग्जिट पोल भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार बंगाल भगवा में हो सकता है, जबकि दीदी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी चौका लगाने में चूक सकती है। यही नहीं, तमिलनाडु और केरलम में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सकती है। वहीं केरलम से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए राहत भरी हो सकती है। लगभग 1 दशक से सूखे जैसी स्थिति झेल रही पार्टी के लिए यह चुनाव नई शुरुआत का मौका बन सकता है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो यह कांग्रेस के मनोबल को नई ऊर्जा देगा। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग और दिलचस्प रही है। यहां पर द्रविड़ मनेत्र कड़गम की पकड़ अब भी मजबूत बताई जा रही है, लेकिन इस बार मुकाबला एक नए मोड़ पर खड़ा है। सिनेमा से सियासत में कदम रखने वाली विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि टीवीके ने पहली ही कोशिश में बड़ा असर डालने के संकेत दिए हैं और इस बार माना जा रहा है कि टीवीके बड़ा खेल कर सकती है केरल में। तो पहली बार 90% से ज्यादा वोट और इन राज्यों में चुनाव के दौरान करीब 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। एसआईआर के बाद यह पहला चुनाव है जो कि पश्चिम बंगाल में और असम में भी चुनाव के दौरान किसी की हत्या नहीं हुई, वरना पहले चुनाव के दौरान कई हिंसा की खबरें आती थी। 2021 के चुनाव में 24 लोगों की मौत हो गई थी, किसी भी पोलिंग बूथ पर बमबाजी नहीं हुई और पहली बार 90% से ज्यादा वोट इस बार पश्चिम बंगाल में पड़े हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अब तक इतनी ज्यादा संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है और फर्स्ट फेज में 93%, सेकेंड फेज में करीब 92% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो कि संकेत देता है कि इस बार बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, एग्जिट पोल तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते नजर आ रहे हैं और इस बार जो सबसे बड़ा खेल होने वाला है, जैसा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए वो संकेत दे रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल हो सकता है राज्य जहां पर भगवा लहरा सकता है अगर एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो। अब देखिए, एग्जिट पोल नतीजे आए हैं, उसमें से 4 पर एग्जिट पोल में तो निश्चित रूप से बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन एक पोल में टीएमसी को बढ़त दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल के अगर एग्जिट पोल पर नतीजों पर जाएं तो बहुत ज़्यादा विरोधाभासी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। अब उसको लेकर के बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जिस तरह से वहाँ लड़ाई लड़ी है, मतदाताओं का जिस तरह से रुझान देखने को मिला है, उसके लिए बीजेपी अपने आप को मुफ्त मानती है कि वहाँ पर बंगाल में भगवा लहराने जा रहा है। लेकिन जैसा धीरेन्द्र साफ तौर पर है कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर में जबकि वहाँ के मतदाताओं ने माइक पर या ऑफ द कैमरा बहुत कम बोला है, ऐसे में एग्जिट पोल पर तमाम लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा इस बार का एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है या नहीं होता है। लेकिन कई सारे अक्षय इस बार और बीजेपी ने भी देखने अभी को से मिले। मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी है। अक्षय, एसआईआर के बाद चूंकि ये चुनाव हुआ, कई सारे लोगों के नाम भी कटे, मतदान का जो प्रतिशत रहा वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इतना मतदान का प्रतिशत इससे पहले कभी पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। काफी समय के बाद इतने संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और एसआईआर में कई जो घुसपैठिए थे उनके भी नाम कटे हैं। इस बार मतदान के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, किसी की जान भी नहीं गई, सुरक्षित माहौल में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, भयमुक्त होकर मतदान किया। तो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी पहुंच चुकी है इस दावेदारी को करने के लिए कि इस बार बीजेपी सरकार बना सकती है पश्चिम बंगाल में।
यानी कि बीजेपी पहले से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। और देखिए बीजेपी का दावा यही है और साफ तौर पर है कि संकेत इशारा कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि बीजेपी अपने आप को उस स्थिति में पा रही है कि बंगाल में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, खास करके उस माहौल को, जबकि मतदाता कुछ बोलने को तैयार नहीं हो तो एग्जिट पोल पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने बैठक भी बुलाई है। 2 मई को कोलकाता में एक बड़ी बैठक होगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल होंगे और खास करके उस प्रवासी सांसद और विधायक जिनको की ड्यूटी लगाई गई है मतगणना में, वो भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। साफ है कि निर्देशन दिया जाएगा, निर्देश तमाम तरीके के आएंगे कि किस तरह से मतगणना में अपनी तैयारियां रखनी है, किस तरह से विजिलेंट पूरी तरह से रहना है। चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। QR कोड पहली बार लगाया जा रहा है। त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी और कोई भी मतदान केंद्र के अंदर जाना चाहता है तो उसको QR कोड जो मतगणना पत्र है उसको साथ लेकर के जाना पड़ेगा, यानी कि पहचान पत्र QR कोड के जरिए तय किए जाएंगे, चाहे वो एजेंट हो या फिर कोई और साफ तौर पर है कि उस पर सभी की नज़रें हैं। चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि मतगणना सही तरीके से हो, विजिलेंट तरीके से हो, दूरदर्शिता और पारदर्शिता दोनों दिखे, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार कोशिशें कर रहा है। साफ तौर पर है कि कोई कमी न रह जाए। एक तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को परख रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू करने जा रही है। कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक मंथन भी चल रहा है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस जो मुख्यालय है वहाँ पर क्योंकि टीवी सेट्स और तमाम मीडिया चैनलों के जो रूम हैं उसके लिए निर्माण किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि बीजेपी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। कोलकाता और पश्चिम बंगाल का चुनाव निश्चित रूप से बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट रहा है। टीएमसी के लिए भी वही स्थिति रही है। दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो बीजेपी असम में पूरी तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस यूडीएफ जो गठबंधन है केरल में मजबूत नजर आ रहा है। पुडुचेरी में बीजेपी की जीत की वजह बताई जा रही है। डीएमके तमिलनाडु में स्थिति अपनी बेहतर आंक रहा है। लेकिन धीरेन्द्र मैंने जैसा कहा कि ये सब एग्जिट पोल हैं। एग्जिट पोल से हम अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन मेरी कुछ सांसदों से बात हुई, बीजेपी के सांसदों से जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी आंकड़ा यही है कि लगभग 140 के आसपास बीजेपी पहुंच सकती है। अब अलग अलग सांसद तमाम जो एग्जिट पोल्स थे इनमें अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े थे वो टीवी के थे। सबसे पहली बार विधानसभा का चुनाव विजय की पार्टी लड़ रही है और पहली बार में ही कोई 30 सीट तक दे रहा है। कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें 30 विधानसभा सीटें टीवी के जीत सकती है। यानी कि पहली बार में मैदान में उतरकर पहली बार चुनाव लड़कर अगर कोई इतना अच्छा स्ट्राइक रेट दिखाता है चुनाव में तो वो एक चौंकाने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात है जो टीवी के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और एक्टर रहे हैं विजय, उनकी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि उनकी रैली में जिस तरह से भगदड़ मची थी, कुछ लोगों को जाने गई थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। लेकिन साफ तौर पर है कि उनकी एक ऐसी छवि रही है जो कि अपने आप को मुफीद बनाती है। अगर वो जो एग्जिट पोल में दिख रहा है, अगर वो नतीजों में परिवर्तन हुआ तो निश्चित रूप से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है और उसका निश्चित रूप से खामियाजा न सिर्फ AIADMK को बल्कि DMK को भी भुगतना होगा, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष में फिर वो मामला फंस जाएगा। फिर DMK के लिए निश्चित रूप से परेशानी का सबब हो सकता है और फिर हो सकता है कि AIADMK भी उस चीज़ रेस में आ जाए कि सरकार वहाँ पर वो भी बना सके। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है, टीवी के बेहतर प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है और पहली बार कोई पार्टी अगर इस तरह से चुनाव में करती है, खास करके दक्षिण के राज्यों में जहां पर कि ये माना जाता है कि वहां पर दलित राजनीति अलग तरीके से चलती है, ब्राह्मण या जो अपर कास्ट की राजनीति है वो अलग तरीके से चलती है और इंटेलेक्चुअल जो बात कही जाती है उसमें टीवी के महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी।
दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु और खास करके केरल, उसमें बीजेपी के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं कि वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, नितिन नवीन हों, ये सभी लोग वहाँ पर रोड शो और रैली करते हुए देखे गए। तो एआईएडीएमके को और उनके गठबंधन को, बीजेपी गठबंधन को किस तरह से फायदा मिल पाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस पर भी बीजेपी की निगाह बनी हुई है। जैसा मैंने जिक्र किया, सबसे ज़्यादा जो बीजेपी की निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल को लेकर के, उसको लेकर के आशान्वित कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को समझ रही है और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम नेताओं से रूबरू होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वो फीडबैक भी ले रहे हैं कि हमें तैयारियां किस तरह से करनी है, मतगणना में किस तरह से अपने आप को दुरुस्त करना है, कैसे घोड़े अपने रखने हैं, ताकि कोई भी अगर त्रुटि की गुंजाइश रहे उसको समय रहते सही किया जा सके। और अगर ऐसा कुछ करने में कामयाब हुई, क्योंकि अब मतदाताओं ने तो फैसला कर दिया है, ईवीएम में सब कुछ जो भाग्य है वो उसमें कैद कर दिया गया है। मतदाताओं के फैसले के बाद अब सबकी निगाहें यही है कि पार्टियां किस तरह से अपने आप को उस तैयारी के लिए तैयार कर पाती हैं, जिसमें कि वोटिंग के बाद जो गणना होगी उसकी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक एक सीट, खास करके कुछ सीटों पर बहुत क्लोज फाइट दिखी है, तो हो सकता है कि वो 1000 से कम पर जो नतीजे हैं वो आए और ऐसी सीटें बहुत हो सकती हैं, खास करके कोलकाता शहर, हुगली और इसके अलावा मुर्शिदाबाद में भी ऐसी खबरें आई हैं कि वहां पर भी बीजेपी ने कुछ प्रदर्शन अच्छा किया है। खास करके मथुरा समुदाय जहां पर है, जो बंगाल और जो बांग्लादेश की सीमा लगती है, उसमें मथुरा समुदाय बहुत ज़्यादा है, जिसको कि प्रधानमंत्री ने भी फोकस किया है, वो बीजेपी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले हो सकती है, जो एग्जिट पोल बता रहा है। लेकिन क्या एग्जिट पोल ने अपने नतीजे उस तरह से दर्शाए हैं? हाँ, कई बार अच्छे ऐसा देखने को मिला कि एग्जिट पोल में सरकार बनती है, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित नहीं हो पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर 3 राज्यों की बात करें, असम की, पश्चिम बंगाल की और पुडुचेरी की, यहां पर तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है। लेकिन केरल में इस बार बीजेपी पर सभी की नजरें हैं। मेयर इलेक्शन में जहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां पर भी अब केरल में कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कि 10 से 15 सीटें तक बीजेपी को दे रहे हैं। हालांकि इतनी सीटें बीजेपी वहां जीत जाए ये भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जहां पर एक भी सीट नहीं, वहां पर अगर बीजेपी 10 सीटें भी जीत जाती है, 5 सीटें भी जीत जाती है, तो बीजेपी वहां पर एक बेस अपना तैयार कर लेगी। और धीरेन्द्र, सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण के 2 राज्य जो कि बीजेपी के लिए अवैध किले जैसे रहे हैं, तमिलनाडु और केरल। केरलम में सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस का एक समय बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। वहां पर आपने देखा होगा कि लेफ्ट सरकार में तमाम जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो उनकी हत्या भी की गई। सबरीमाला मंदिर का जिस तरह से अपने विवाद देखा, इन तमाम मुद्दों को बीजेपी वहां उठाती रही है। इंटेलेक्चुअल के मामले में केरल देश के अग्रणी राज्यों में है, लेकिन बीजेपी राजनीतिक रूप से उतना मफूद नहीं रही है। लेकिन वक्त बदला है, और वक्त बदला इसलिए है क्योंकि कई पार्षद बीजेपी ने जीते, अपना मेयर बनाने में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कामयाब हुई। तो बीजेपी को उम्मीद लगी है, खास करके प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रैलियां वहां पर की और रोड शो करते हुए नजर आए, और बीजेपी को उम्मीद है कि वो 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। लेकिन यूडीएफ जो कांग्रेस का गठबंधन है वहां पर मजबूत स्थिति में आता है, और बीजेपी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचा रही है तो एलडीएफ को पहुँचा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर यूडीएफ के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल, जबकि 4 तारीख को मतगणना होगी, देखना दिलचस्प ये होगा कि बीजेपी केरल में किस तरह का प्रदर्शन करती है। हालांकि नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने वहां पर रोड शो किए हैं। एर्नाकुलम की बात करें, वहां पर बहुत बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री ने किया था, बहुत भीड़ भी जुटी थी। रैलियां भी जहां प्रधानमंत्री ने की है वहां पर अच्छी खासी संख्या में भीड़ जुटी थी। खास करके महिलाओं में एक अलग तरह का क्रेज देखने को बीजेपी के लिए मिला था। लेकिन क्या वोट में वो टर्न आउट हुआ है, ऐसा तभी पता चलेगा जब 4 तारीख को मतगणना शुरू होगी। मुझे लगता है 4 मई का दिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर वो केरल में और तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होती है तो फिर दक्षिण के द्वार धीरे धीरे खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति नजर आ रही है कि
पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम एग्जिट पोल बंगाल में दिखी है, क्या वहाँ के लोगों से बातचीत हो रही है। महिलाएं इस बार परिवर्तन करेंगी और महिलाओं का योगदान इस बार परिवर्तन करने में बड़ा रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में अपने कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं महिलाओं को लेकर खासकर, और जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को लेकर जोर शोर से पूरे देश भर में बीजेपी के द्वारा एक अभियान भी चलाया गया और जोर शोर से ये मुद्दा भी उठाया गया रैलियों में, सभाओं में, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो क्या इस बार महिलाएं बड़ा खेल कर सकती है पश्चिम बंगाल में? देखिए, अगर परिवर्तन होगा तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से कैश इंसेंटिव देने की बात कही गई है, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी जीती, उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान था, क्योंकि बीजेपी ने कैश देने की बात की थी और उसका असर लाडली बहना और अन्य योजनाओं के जरिए, क्योंकि टीएमसी वहाँ पर 1500 रुपये महीना दे रही है ऑलरेडी, बीजेपी ने उसको 3000 बढ़ाने का फैसला किया है। अगर महिलाओं उस वादे पर अगर खरा उतरी कि उनको 3000 रुपये चाहिए, तो फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले। अगर 1500 रुपये पर वो स्थिर रहें कि हमें जो मिल रहा है वो मुफीद है, तो फिर टीएमसी के निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि खाते में सीटें जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि कई समुदायों को साधने का बीजेपी ने प्रयास किया। प्रधानमंत्री को आपने देखा कि जिस तरह से वो हुगली नदी में तस्वीरें लेते हुए नजर आए, वहाँ से लोगों से मिलते हुए नजर आए। ब्लू इकोनॉमी की बीजेपी ने बात की, प्रधानमंत्री ने उसको बार बार जिक्र किया। मछुआरों से मुलाकात किया, मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात हुई और आपने देखा होगा कि एक अलग तरीका का ट्रेंड देखने को मिला। बीजेपी नेता मछली खाते हुए वो नजर आए। कहा जा सकता है कि अलग तरीके से बीजेपी ने वहां पर चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो लगातार रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे और इतना आक्रामक प्रचार मुझे नहीं लगता है कि किसी राज्य में बीजेपी ने किया था। बीजेपी के अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री रहे वो वहाँ पर अपनी भूमिका अलग दिशा में दिखाने का प्रयास करते रहे और एक तरफ से कोशिश की कि बीजेपी लगातार बंगाल के लोगों के बीच में रहे। वो थोड़ा सा अलग तरीके का, एक तरह का मान सकता हूँ कि मानसिकता चेंज करने की कोशिश बीजेपी ने की है। लेकिन टीएमसी का माइंडसेट, क्योंकि बंगाल को 15 साल से वो कर रही है, इंडियन इनकम्बेंसी कितनी रही है वो बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन प्रचार तंत्र बीजेपी का निश्चित रूप से इस बार बहुत बेहतर रहा है। मैनेजमेंट बीजेपी का बहुत बेहतर रहा है और खुद बूथ लेवल पर वर्कर्स की तैनाती रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने एहतियातन जिस तरह से सुरक्षा बलों को बढ़ाया था उसका ये नतीजा रहा कि वहां पर हिंसा नहीं हुई और एक तरफ से कहा जाए तो तरीके से चुनाव हुआ। 92-93% तक जाना मतदान का वो अपने आप में बताता है कि चेंज हो सकता है और एक ट्रेंड हमेशा से रहा है कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो चेंज होता है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि मतदान प्रतिशत बढ़े और खास करके उस दौर में जबकि एसआईआर में 14 लाख से ज़्यादा वोट काटे गए हैं, धीरेन्द्र, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कई लाख वोटों पर अभी भी आशंका ये है कि उनको वोट देने नहीं दिया गया। अगर ऐसा होता तो 97-98% तक हो सकता है कि पहुंच जाता। लेकिन कुल मिलाकर के मतदान जिस तरह से हुआ है, सुरक्षा बलों की वहां पर तारीफ करनी होगी, चुनाव आयोग की भी तारीफ करनी होगी। बस अब मतगणना की इंतजार पार्टियां कर रही हैं, टीएमसी भी अपने तरीके से तैयारी कर रही है और बीजेपी ने तो ऑलरेडी मीटिंग बुला ली है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, 2 मई को बड़ी बैठक होने जा रही है, 4 मई को मतगणना है, उससे पहले ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरें लगातार जा रही हैं, फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है